वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। मिल के दुरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। तमाम हम्द सना तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम की ज़ात बाबरकत के लिए, जो खालिक कायनात भी है और मालिक शश जिहात भी। उसकी तारीफ़ और तौसीफ़ के बाद हुज़ूर नबी अकरम नूर मुजस्सम नबी मुकर्रम रसूल मुहतशम हुज़ूर ख़त्मुल मर्तबत अहमद मुज्तबा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहय्यतु वसना के दरबार दुर्रबार गोहरबार में बसत इज़्ज़ुनयाज़ तोहफ़े दुरूद सलाम पेश करने के बाद मुअज़्ज़ज़ मोहतरम हाज़रीन व सामीन, बिलख़ुसूस स्टेज पर जलवागर मुक़्तदर उलमाए किराम, मेहमानान गिरामी, मुंतज़िमीन महफ़ल और बिलख़ुसूस मसनद सदारत पर जलवागर पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत साहिबज़ादा सईद हुसैन अल-क़ादरी करीमी साहिब ज़ीद मजदुहु, दीगर मुंतज़िमीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का ये ख़ूबसूरत प्रोग्राम इदारा तबलीग़ुल इस्लाम के ज़ेर एहतमाम हर साल की तरह इस साल भी मुनअक़िद किया गया। हज़रत इमाम अली मक़ाम हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ाते बाबरकत से मोहब्बतों का ये सिलसिला जारी व सारी है। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद से बाबरकत कलिमात की तिलावत की सआदत हासिल की। चंद लम्हों की गुफ्तगू इन्हीं कलिमात की रोशनी में आपके सामने पेश करके अपनी मारूज़ात को समेटूँगा। आपसे एक ही अर्ज़ है कि पूरी तवज्जो स्टेज की तरफ रखिएगा और बात को दिल के कानों से सुनने की कोशिश कीजिएगा। अल्लाह मेरी और आपकी हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, कुल ए हबीब आप फरमा दीजिए, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा। महबूब अपनी ज़ुबान से कह दीजिए कि मैं तबलीग़ दीन पर तुमसे कोई उजरत तलब नहीं करता। और यह हकीकत है कि तबलीग़ जब दुनियावी लालच से, तमा से और हिर्स से वरा होती है, पाक होती है, तो अल्लाह लफ्ज़ों के अंदर असर पैदा करता है। और जब दीन की तबलीग़ के साथ भी दुनिया जुड़ जाए और लालच इसके साथ चिमट जाए, तो फिर मुसज्जा मुकफ़्फ़ा इबारतें और वलवला अंगेज़ अंदाज़े बयां ये भी असर नहीं करते और वक्ती तौर पे तितलियों की तरह रंग तो जमता है
लेकिन दिल में वही बात उतरती है जो दिल से निकलती है। मेरे और आपके आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तबलीग की थी वो इंतहाई मुश्किल और कठिन दौर था। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम के रास्ते में गड्ढे खोदे गए, कांटे बिछाए गए, ओजरियाँ नमाज के दौरान ला के सरे अनवर पे डाली गईं और मुश्किल हालात से दो चार किया गया। लेकिन मेरा नबी कांटे उठाता जाता है, पैगाम हक सुनाता जाता है। खोदे हुए गढ़ों को हुजूर उबूर करते हैं और पैगाम हक लोगों तक पहुंचाते हैं। आज हमारे पास हकीकत है कि तबलीग दीन की वो लगन और वो शौक़, वो जज्बा, वो वलवला जो इस रास्ते का जेवर था वो आज हमारे पास नहीं है। मैं माजरत चाहूँगा, क्या हम इस माहौल को नहीं देखते कि आने से पहले क्या दोगे और जाते वक्त क्या दोगे? हजरत खाने में क्या पसंद करते हैं? जब यह सब कुछ इस रास्ते में चिमट जाए तो फिर तबलीग नहीं रहती। जब नकीब से लेकर, कारी से लेकर, खतीब से लेकर नात खान तक एक एक जुमले का अलग अलग रेट रख ले तो फिर वो तबलीग नहीं होती, फिर वो कारोबार बन जाता है। फिर वो लफ्ज़ रंग तो जमाते हैं लेकिन दिलों में उतरने का ढब और सलीका नहीं रखते। दिलों में वही लफ्ज़ उतरते हैं जो दिल से निकला करते। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुश्किल हालात गुजारे थे, हम अक्सर महफिल में देखते हैं कि मजमा थोड़ा सा सुभान अल्लाह की दाद भी ना दे तो खतीब बरसते हैं, बेज़ौक़ होने का ताना दिया जाता है। आप में मोहब्बत नहीं, आपको ज़ौक़ नहीं, आपको वाज सुनने का पता नहीं। हम भरी बज़मों में कितने ताने देते हैं। लाउड स्पीकर सही ना हो तो खतीब इस पे भी बरसता है। लेकिन आओ मैं तुम्हें मक्के की वादी में ले चलूं। जब मेरे और आपके आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगाम हक देने के लिए निकलते हैं तो लोग अपने कानों में उंगलियां डाल लेते हैं। ए मोहम्मद, आपकी बात नहीं सुननी। मेरा नबी हौसले भी पस्त नहीं करता, मेरा नबी वापस भी नहीं पलटता, मेरे नबी के जज्बात भी बांध नहीं पड़ते, बल्कि हुजूर खड़े होकर फरमाते हैं, अच्छा चलो कभी तो थक के उंगलियां निकालोगे, जब निकालोगे तब पैगाम हक सुना के जाऊंगा। मुझे बताओ, आज के दौर में तबलीग मुश्किल है? साहिब, मैं यहां पहुंचा, मुझे इज्जत से लाया गया और नारों की गूंज में इस्तकबाल किया गया और आप मुझसे पहले से यहां तशरीफ फरमा थे। आपकी निगाहें, आपके चेहरे मुझे मोहब्बत दे रहे हैं। आखिरी शख्स तक को मैं देख रहा हूं कि जिसको नजर नहीं आ रहा वो भी गर्दन ऊंची कर रहा है और लाउड स्पीकर लगा है, आवाज आपकी समातों तक जा रही है। मुझे बताओ, इस माहौल में तबलीग करना कौन सा मुश्किल है? यहां तो सारी रात भी गुजार देंगे तो मुश्किल नहीं है। मुश्किल तो वो जमाना था जब मेरे नबी खड़े होकर पैगाम हक देते और वहां से आगे गुजरते तो उसी मकाम पे सक्का चच्चा आके खड़ा होता और उन्हीं लोगों को जमा करके कहता, जो मेरा भतीजा कह गया है वो सब गलत है, उसकी कोई बात नहीं माननी। मुश्किल तो साहिब वो था जबकि उसी वक्त मुखालफतों के तूफान खड़े थे, लेकिन मेरा नबी इन राहों को अबूर करता गया। क्या कोई भूल सकता है ताइफ की वादियों को, जब मेरा नबी 4 सरदारों के दरवाजों पे दस्तक देता है? आवाज आती है, कौन? कहा, मक्के से मोहम्मद चल के आया हूं, पैगाम हक देने आया हूं। आवाज आती है, आपकी बात नहीं सुननी, आप वापस चले जाएं। जब मेरा नबी 4 दरवाजों से वापस पलटता है तो ताइफ के मकीन जवानों को 2 रोया कतारों में खड़ा करके पत्थर देते हैं और एक सिमत से पांव पे पत्थर पड़ता है। मेरा नबी शिद्दत दर्द से पांव खड़ा करता है, फिर दूसरी तरफ से पत्थर पड़ता है तो हुजूर बैठते हैं। दाएं बाएं से 2 जवान आके कंधों से खड़ा करके फरमाते, मोहम्मद चलो। और जब मेरा नबी ताइफ से बाहर निकल के आया तो क्या हुआ? हुजूर के नालैन खून से भरे हुए थे। आसमान से जिब्रील आ गए, महबूब दो हर बद्दुआ के दे दो। अभी ताइफ की वादी को उठा के उलट देते हैं,
सफ़े हस्ती से नाम मिटा देते हैं। जब जिब्रील का इसरार बढ़ा तो मेरे नबी के लफ्ज़ हरकत में आए। फरिश्ते समझे अभी बद्दुआ के लफ्ज़ निकलेंगे, ताइफ की वादी उलट जाएगी, लेकिन मेरे नबी ने जो लफ्ज़ जुबान से निकाले, कहा मालिक अहले ताइफ पे रहमत नाजिल कर। ये जानते नहीं कि मैं कौन हूं, जानते होते तो पत्थर न मारते, मेरी राहों में फूल बिछाते। इन्हें खबर ही नहीं कि मैं इनको कौन सा पैगाम देने आया था। साहिब, कौन सा दुख था जो मेरे नबी को नहीं दिया गया, कौन सा कचौका था जो हुजूर को नहीं लगा। लेकिन यह सफर मेरा नबी फिर भी काटता रहा, पैगाम हक का सिलसिला चलता रहा, मुश्किल घाटियों को हुजूर उबूर करते रहे। और एक ज़माना वो भी आया कि मेरे नबी के घर में कई कई दिन तक फाके भी रहे। इमाम मुंजरी अत-तरगीब व तरहीब के अंदर लिखते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम एक दिन भूख की शिद्दत की वजह से घर से बाहर निकले तो दो सहाबा मिल गए, उनकी हालत भी ये थी कि वो भी भूखे थे। हुजूर के साथ चले तो एक सहाबी मिल गए, अर्ज की हुजूर आप मेरे मेहमान नहीं बनते? हुजूर फरमाया बन जाते हैं। जाके हुजूर को घर में बिठाया। यार बताओ, आज किसी के घर में पीर आ जाए तो मुरीद तो अपने आप का मुकद्दर वाला समझता है। आज किसी के घर में सियासी लीडर आ जाए तो वो जो है वो आपे से बाहर हो जाता है। आज किसी के घर में जय्यद आलम दीन आ जाए, वो अपने लिए बायस एजाज और फख्र समझता है। तो बताओ उसके घर का आलम क्या होगा जिसके घर में मेहमान मोहम्मद अरबी की जात है। सरवर कायनात मेहमान बन गए। और जानते हो, जिस घर में हुजूर जाते हैं जिब्रील उस घर का पहरेदार बन जाता है। सदर जहां बैठता है वो मकान ही तो सदर हाउस बनता है। वो जहां बैठ जाए गुलामों के और सिक्योरिटी गार्ड के फेरे उसी घर के गिर्द होते हैं जिस घर के अंदर सदर जाके बैठ जाता है। मेरे मुस्तफ़ा बैठ गए, सहाबी को चा चढ़े, जाके बकरी का बच्चा पकड़ा, जल्दी जल्दी ज़िबा करके घर वालों को फरमाया जल्दी खाना बनाओ। जाके हुजूर के सामने बैठे, बात करने लगे तो क्या महसूस किया कि हुजूर के चेहरे से भूख के आसार टपक रहे। जाके खजूर का खोशा तोड़ा, हुजूर के सामने रखा, अर्ज की हुजूर जितनी देर में खाना बनता है उतनी देर में आप खजूरें तनावल करें। इमाम मुंजरी लिखते हैं जब खाना बन के हुजूर के सामने आया और मेरे नबी की नज़र खाने पे पड़ी तो आंखों से छमा छम आंसू बरस पड़े। और रोटी पकड़ी, कुछ बोटियां पकड़ी और सहाबी को दे के खादिम को कहा जाओ मेरे घर दे के आओ, मेरी बेटी फातिमा कितने दिनों से भूखी है। ये भी मरहले गुजरे थे कि घर में भूख थी। साहिब, तबलीग का असर ही तब होता है जब इंसान तमे और लालच से बाहर निकल जाए। और याद रखो, अल्लाह ने जिन लोगों से काम लेना होता है, अल्लाह उनकी तबलीग के ऊपर लालच की गर्द भी नहीं पड़ने देता। जिससे उनकी तबलीग गैर मुअस्सर हो, अल्लाह वो रास्ता ही उनको अता नहीं करता। कुरान मजीद के दामन में चलते हैं, फिर वापस पलट के हम बारगाह हुसैनियत की तरफ बढ़ेंगे। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत की घड़ियां आई तो फिरौन ने ख्वाब देखा कि कोई उसके तख्त को जवाल दे रहा है, हुकूमत का खात्मा कर रहा है। बादशाह था, सुबह उठा तो तबीर बताने वालों को बुला के कहा बताओ इस ख्वाब की ताबीर। उन्होंने कहा एक बच्चा पैदा होगा जो आपकी हुकूमत का खात्मा करेगा। जालिम था, तकब्बुर में, नखवत में आके कहने लगा मैं वो बच्चा पैदा ही नहीं होने दूंगा जो मेरे तख्त का खात्मा करे। कुदरत ने मुस्कुरा के कहा तेरे घर में पाल के ना दिखाया तो रब मुझे भी ना कहना, आएगा भी और पलेगा भी तेरे घर में, यह हमारा वादा है। जब मूसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आए तो मां डर में लग गई, कहीं फिरौन के सिपाही पकड़ के न ले जाए। अल्लाह फरमाता हमने उम्मे मूसा के दिल में इल्का किया कि जब खौफ बढ़ जाए तो मूसा को एक संदूकड़े में बंद करके नील की मौजों के सुपुर्द कर दे और फिर देख हमारी कुदरत का नज़ारा, हम तेरे बच्चे की हिफाजत कैसे करते। जब खौफ बढ़ गया, मां ने बच्चे को संदूकड़े में बंद किया, बालाई मंजिल पे सुराख किया और नील की मौजों में बहा दिया। फिरौन की औलाद नहीं थी, हजरत आसिया के ऊपर उसको कुदरत ही नहीं थी। बे औलादी की जिंदगी बड़ी मुश्किल होती है।
महल के बाहर खड़े होकर नील की मौजों का नजारा कर रहा है। नजर पड़ी कि एक तख्त बह के आ रहा है पानी में, कभी डूबता है कभी उबरता है। चमक देखी तो खुदाम को बुलाया और कहा जल्दी करो ये तख्त लेके आओ। गोताखोर आगे बढ़े, 2 लम्हों में तख्त पकड़ा और फिरौन के सामने रख दिया। फिरौन ने खादिम से कहा इसका ऊपर वाला हिस्सा उतारो। जब ऊपर वाला हिस्सा उतारा तो क्या देखा कि उसमें एक बच्चा है जिसका चेहरा चांद की तरह चमक रहा है। ये तो आपको भी तजर्बा होगा कि बच्चा छोटी उम्र में हो, रंग काला भी हो तो मासूमियत का अपना हुस्न होता है, और मासूमियत भी हो फिर सर पे नबूवत का ताज भी हो तो फिर तो शानी बराउल बरा होती है। जब बच्चे को देखा तो फिरौन बोल के कहने लगा ये वही बच्चा ना हो जिसको मेरे तख्त के खात्मे के लिए भेजा गया हो, लिहाजा इसको कत्ल कर दो। मैं इन लफ्जों पे आपकी तवज्जो चाहूंगा, आपको लुत्फ आएगा अगर आप पूरी तवज्जो मेरी तरफ रखेंगे और इन जुमलों को समझने की कोशिश करेंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखकर संदूकड़े में फिरौन ने कहा इसको कत्ल कर दो, यह वही बच्चा ना हो जो मेरे तख्त का खात्मा करे। साथ ही उसके पहलू में हजरत आसिया खड़ी थी जो उसकी बीवी थी। उसकी नजर मूसा के चेहरे पे पड़ी, दिल में मोहब्बत पैदा हो गई। वह बोल के कहने लगी कि कुर्रतो ऐन ली वाला का ला तख्तुलू हो। कहने लगी ये बच्चा मेरी आंखों की ठंडक है। कुर्रतो ऐनी, मेरी आंखों की ठंडक है। फिरौन की तरफ देख के कहा वाला का, तेरी आंखों की भी ठंडक है। उसका मुकद्दर नहीं था, वो नहीं बोला। हजरत आसिया बोल के कहने लगी ला तख्तुलूहु, इसको कत्ल नहीं करना, हमारी औलाद नहीं, हम इसको बेटा बना लेते। कहा ये तख्त का खात्मा न करे। कहा खबर नहीं कहां से बह के पानी में आ रहा है, कौन है, अता पता ही नहीं, लिहाजा हमारी औलाद नहीं, ये मेरी आंखों की ठंडक है। अब जुमला सुनिएगा कि हजरत आसिया ने मूसा अलैहिस्सलाम के लिए एक जुमला कहा था कि मूसा मेरी आंखों की ठंडक है। नबी समझ के कहा, उसको तो यह भी नहीं पता कौन है, कहां से बह के आ रहा है। आम बच्चा समझ के कहा ये मेरी आंखों की ठंडक है। एक जुमला मोहब्बत का कहा। अल्लाह ने हजरत आसिया को ईमान भी दिया, जन्नत भी दी और जन्नत में मुस्तफा की रफाकत भी दे दी। अब अगला जुमला सुनिएगा, अगर कोई मूसा को नबी समझ के नहीं, आम बच्चा समझ के मोहब्बत का एक जुमला कहे, अल्लाह उसको इतना देता है जो सरवर कायनात को नबियों का इमाम समझ के सारी जिंदगी मोहब्बत करेगा। बताओ उसको अल्लाह कितना अता फरमाएगा। हुजूर से मोहब्बत का एक लम्हा भी अल्लाह ज़ाया नहीं करता। आका अलैहिस्सलाम जब छोटी उम्र में थे ना, तो हज़रत हलीमा सादिया के घर में थे, अभी चलने की उम्र थी। तो कुतुब सीरत में आता है कि बर्रे सगीर का एक ताजिर था जिसका नाम था रत्न हिंदी। ये जवानी की उम्र में अरब की तरफ गया तो इसने देखा कि कुछ बच्चे हैं जो खाई को पार कर रहे हैं, नाली सी है छोटी सी, और छलांग लगा के पार कर गए, लेकिन एक बच्चा है जो उम्र में छोटा है और वो उस खाई को पार नहीं कर रहा। तो रत्न हिंदी आगे बढ़ा, उस बच्चे को उठा के खाई से पार रखा दिया। बच्चा फसी लहजे में कहने लगा जज़ाकल्लाहु तआला फिद्दारैन। रत्न हिंदी की समझ में जुमले नहीं आए, वापस आया, जिंदगी की आखिरी हिस्से में फिर पलट के अरब गया। जब मक्के में पहुंचा तो इसको खबर मिली कि एक शख्स है जो इद्दिआए नबूवत रखता है, नबूवत का दावा कर रहा है, कोई मान रहा है कोई इनकार कर रहा है। रत्न हिंदी कहने लगा चलो आया हूं तो जाके मिल लेता हूं। जहां मेरे हुजूर तशरीफ फरमा थे, जब वहां पहुंचा ना, हुजूर की नजर पड़ी तो मेरे नबी फरमाया तू रत्न हिंदी है। हैरान हो गया, मैं बर्रे सगीर का रहने वाला, ये अरब का रहने वाला, मुलाकात भी कोई नहीं और मेरा नाम भी जानता है।
ताज्जुब में पढ़ के कहने लगा, हूं तो रत्न हिंदी, लेकिन आपको मेरा नाम किसने बताया? मेरे नबी फरमाया, जिसने मुझे नबी बनाया है उसी ने नाम भी बताया है। हुजूर हाथ आगे करके कहा, तुझे याद हो कि ना हो, बचपन में तूने मुझे एक दिन खाई से पार लगाया था, मैं तेरे इंतजार में हूं, मेरे हाथ में हाथ दे, मेरा कलमा पढ़, मैं तुझे जहन्नम से पार लगा दूं। एक लम्हे की मोहब्बत भी जाया नहीं जाती। अब जब मूसा अलैहिस्सलाम को उन्होंने बेटा बनाया, कहा इसको कत्ल नहीं करना, और मूसा से मोहब्बत का अगर इतना बदल है, कौन मूसा? जिसको कौम दुआ करती है कि मूसा पानी कोई नहीं, दुआ तो करो पानी मिले। मूसा अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता, मालिक कौम पानी मांगती है। कुरान में वाकया मौजूद है। अल्लाह ने कहा, मूसा तेरे हाथ में डंडा है? मालिक डंडा तो है। कहा, इस आसा को पकड़, पत्थर ढूंढ, पत्थर पे आसा को मार, 12 चश्मे निकलेंगे, क्योंकि 12 कबीले, तो एक एक कबीला एक एक चश्मे को ले लेगा। मूसा अलैहिस्सलाम उठे, आसा पकड़ा, पत्थर ढूंढा, पत्थर पे मारा, 12 चश्मे फूटे। अब यही एक जमाना आया जब मेरे हुजूर भी गुलामों के साथ सफर में, पानी खत्म हुआ, मशकीज़े में थोड़ा सा पानी, सहाबा अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पानी खत्म हो गया, अभी वजू भी करना है, नमाजें भी पढ़नी है, आटा भी गूंदना है, जानवरों ने पीना है, हमने भी पीना है, और पानी तो खत्म हो गया। तवज्जो जरा चाहिएगा, मेरा नबी आसमान की तरफ देखता है, मालिक कौन पानी मांग रही है? रब ने कहा, महबूब अपनी उंगलियां मशकीज़े में यहां बैठे बैठे डाल दे। उंगलियां डालना तेरा काम है, और हौज़े कौसर से ताल्लुक जोड़ना हमारा काम है। हमने पूछा, मालिक मूसा ने कहा था कि पानी चाहिए, तो तूने कहा आसा पकड़, पत्थर ढूंढ, पत्थर पे मार। आज महबूब ने कहा पानी चाहिए, तो तूने कहा अपनी उंगलियां बैठे बैठे मशकीज़े में रख। यहां हुक्म क्यों नहीं दिया, आसा पकड़, पत्थर ढूंढ? आवाज आया, वो और थे, ये और हैं। इनको तो नहीं ना कहना कि तू आसा पकड़, पत्थर ढूंढ। अब वो मूसा जिसको एक जुमला मोहब्बत का कहें तो अल्लाह इतना देता है, तो बताओ जो नबियों के इमाम से सारी जिंदगी मोहब्बत करेगा, अल्लाह उसको कितना अता करेगा। अब जब बेटा बना लिया, महल में ले आए, अब मसला बन गया कि दूध का इंतजाम करो। अल्लाह कहता, हमने मूसा के ऊपर हराम कर दिया कि अपनी मां के सिवा किसी का दूध पिए। हराम कर दिया। क्यों? क्या मां के सिवा किसी का दूध पीना शर्म जायज नहीं है? हम बकरी का पी लेते हैं, भैंस का पी लेते हैं, गाय का पी लेते हैं। क्या नबी की अजमत के मुनाफी है कि नबी अपनी मां के सिवा किसी का दूध नहीं पीता? अगर ऐसा होता तो मेरे और आपके आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीगर दाइयों का दूध क्यों पीते? ना आम शख्स के मुनाफी, ना नबी की अजमत के मुनाफी। अब जो दाई आती है, मूसा अलैहिस्सलाम चेहरा फेर लेते। इतने में उसकी बहन भी वहां पहुंच गई। उसने कहा, एक दाई मेरी नजर में है जो बड़ी पाक है, साफ है, और बच्चे उसका दूध रगबत से पीते हैं, अगर कहो तो बुला लाऊं। उन्होंने कहा, मसला बना हुआ, जल्दी लेके आ। वो गई, अपनी ही मां को बुला लाई। जब मूसा अलैहिस्सलाम की नजर अपनी मां पे पड़ी, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दूर से अपने बाजू फैला दिए। उन्होंने कहा, सुबह दोपहर शाम आके दूध पिला जाया कर, तुझे देंगे, कहा लेना कुछ भी नहीं, दूध पिला दूंगी। बात खत्म हो गई। अल्लाह ने दीगर दाइयों का दूध मूसा पे हराम क्यों किया था? अपनी मां तक मूसा को क्यों लौटाया? क्योंकि कल को मूसा ने जवान होके फिरौन के महल में खड़े होके इसको पैगाम हक देना था। फिरौन ने ज़ेरे लब मुस्कुरा के कहना था, मेरे घर में पला, मुझे ही हक सिखाने आ गया। जब फिरौन ने यह बात कही तो अल्लाह का नबी सीना तान के कहता, फिरौन पला तेरे घर में हूं, लेकिन दूध अपनी ही मां का पिया। जिनकी तबलीग को अल्लाह मुयस्सर करता है, उनकी जात पे अल्लाह तमे, लालच और इन चीजों की गर्द भी नहीं पड़ने देता कि कहीं इनकी तबलीग आगे जाके गैर मुयस्सर न हो जाए। मेरे नबी फरमाया, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, मैंने पत्थर खा के तुम्हें दीन दिया, लेकिन तुमसे उजरत का सवाल नहीं है। साथ फरमाया, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, हाँ इतना कहता हूं कि मेरे कराबतदारों से मोहब्बत करना। अब वो जो कराबत वाले हैं, उनमें आज जिसका जिक्र हम करने के लिए बैठे, वो मेरे नबी का लाडला नवासा हजरत इमाम अली मकाम हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की जात है।
हुजूर ने अपने सहाबा के सामने इस नवासे की फजीलत को खुद बयान की। हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं नमाज ज़ोहर और असर की हुजूर के साथ पढ़ता था, लेकिन घर मेरा दूर था, बूढ़ी माँ थी। असर के वक्त में अपने घर को लौट जाता। एक दिन जब घर को वापस पलटा तो दिल में ख्याल आया कि आज माँ से छुट्टी लेके जाके मगरब हुजूर के पीछे पढ़ूं और हुजूर की किरात सुनूं कि मेरा नबी कुरान कैसे पढ़ता है। साहिब, वो अच्छा कुरान पढ़ने वाला कारी मिल जाए तो कुरान आज भी लुत्फ देता है। सबा अशरा का कारी कुरान पढ़े तो कुरान आज भी दिलों की दुनिया को बदलता है। मुझे बताओ, हरम के सजदे अगर किसी को नसीब हो जाएं और वहां जो कुरान पढ़ने के लिए होती है, यूं लगता है जैसे कुरान अर्श से नाजिल हो रहा है। अब मुझे बताओ, अच्छा कारी पढ़े तो लुत्फ और है, सबा अशरा का कारी पढ़े तो लुत्फ और है, हरम का कारी पढ़े तो लुत्फ और है, ताबी पढ़े तो लुत्फ और है, सहाबी पढ़े तो लुत्फ और है। फिर बताओ, जिस पे कुरान उतरा है जब वो खुद कुरान पढ़ते होंगे तो फिर तो कैफियत ही और बनती होगी ना। जिस पे कुरान उतरा वो खुद पढ़ते। का दिल में ख्याल आया कि आज जाके हुजूर का कुरान सुनूं। माँ भी सामने थी तो माँ से कहा कि अम्मा, अगर आज छुट्टी दे दो तो मैं नमाज मगरब हुजूर के साथ पढ़ूंगा और आपके लिए हुजूर से मगफिरत की दुआ करवाऊंगा, अपने लिए भी आपके लिए भी। और सहाबा की ख्वाहिश थी कि हुजूर हमारे लिए दुआ करें। माँ ने कहा, बेटा चले जाओ, नमाज भी पढ़ा ना दुआ भी करवा लेना। फरमाते मैंने मगरब की नमाज हुजूर के पीछे पढ़ी। नमाज खत्म हुई तो हुजूर मामलात में मशगूल हो गए। मैं इंतजार में बैठा कि हुजूर फारिग होते हैं तो मैं दुआ करवा के वापस चला जाता हूं। लेकिन बैठे बैठे इशा का वक्त हो गया। नमाज इशा भी पढ़ ली। नमाज इशा पढ़ी तो हुजूर फौरन मुसल्ले से उठे और हुजरे की तरफ बढ़ने लगे। अब जो गए हैं वो जानते हैं कि मुसल्ला रसूल से हुजरे आयशा का फासला कितना है। हुजूर आगे बढ़ने लगे। हजरत हुज़ैफा कहते मैंने ख्याल किया कि एक नमाज की छुट्टी ली थी, दो पढ़ ली। अगर दुआ न करवा सका, हुजूर अंदर चले गए तो अदब माने है, बुला भी नहीं सकता। वापस जाऊंगा तो मां पूछेगी दुआ करवाई थी। फरमाते मैं उठा, जल्दी जल्दी हुजूर के पीछे बढ़ने लगा। मेरे कदमों की आहट बढ़ गई तो मेरे नबी ने पलट के नहीं देखा। आगे चलते चलते फरमाया, कौन है मेरे पीछे? और फिर खुद कहा, हुज़ैफा है। मैंने अर्ज की, हुजूर हाँ मैं हुज़ैफा हूं। अगली बात सुनिएगा। हजरत हुज़ैफा किस लिए जा रहे हैं? कि मैं जाके कहूं कि हुजूर मेरे लिए, मेरी मां के लिए मगफिरत की दुआ कर दे। फरमाते हुजूर ने चेहरा मेरी तरफ फेरा और फेर के मुझे फरमाया, गफर अल्लाहु लाका वली उम्मे का मा हाजत होगा। हुज़ैफा, अल्लाह तुझे भी बख्शे, तेरी मां को भी बख्शे, क्या काम है? जो कहना था वो तो हुजूर ने बिन मांगे अता कर दिया। अल्लामा इकबाल पढ़ के तड़प के कहते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चश्मे तू बेनिंदाए माफिस सुदूर। इकबाल कहता, महबूब तेरी नजर तो दिलों के छुपे राज भी जान लेती है। बात अभी दिल में है और आप पहले जान गए। हुजूर ने कहा, अल्लाह तुझे भी बख्शे, तेरी मां को भी बख्शे, काम क्या है? हजरत हुज़ैफा कहते मैं कहता तो क्या कहता, जो चाहिए था वो तो बिन मांगे मिल गया। ये वो दर है जो बंद लबों की बोलियां भी समझता। नहीं लब खुलते, नहीं जुबान हरकत करती, नहीं बोली आती। आप लब बंद कर लें, जो दिल की धड़कनों में ख्यालात पैदा होते हैं। ये गुंबद का वो नबी है जो दिलों की धड़कनों को भी समझ लेता, सुनता भी है, समझता भी है। आप कभी गए हैं जब हुजूर के बिल्कुल जालियों के सामने बंदा जाता है तो कैफियत क्या होती है? इंसान सोचता है काश जिंदगी की सांसें यहां रुक जाए। वहां बोली अलग अलग होती है ना। कोई आंखें बंद करके खड़ा होता है, कोई आंसू बहा रहा होता है, किसी के हाथ उठे होते हैं। हर शख्स की कैफियत अपनी अपनी होती है। और वहां जो मुतव्वे शुरते खड़े होते हैं वो चूंकि खड़ा नहीं होने देते, वो आगे को धकेल रहे होते हैं। लेकिन जो वहां चला जाए वो कोशिश करता काश कि यहीं पे जिंदगी का खात्मा हो जाए। अगर आपका ज़ौक़ सलामत है तो आओ तुम्हें एक आशिक की दास्तान सुनाऊं। वहां पहुंचा, उस जाली के सामने खड़ा हुआ। अब जो शुरते थे, मुतव्वे थे, वो उसको धकेल रहे हैं कि आगे जा।
उसकी मोहब्बत का अंदाज ज़रा देखिएगा। आज की इस महफिल का ये आपके नाम तोहफा होगा। अगर आप समझ गए, सुन लिया, तो यकीनन आप रात भर इसकी लज्जत को महसूस करेंगे। वो शायर था, वो वहां खड़ा होकर कहने लगा, जब शुरतों ने कहा ना आगे बढ़ जा, रास्ता खाली कर, तो वहां खड़े खड़े वो अपनी कमजोरी को आवाज दे के कहता, ए ज़ौफ मदद कर। ज़ौफ कहते हैं कमजोरी को ना, ज़ईफी को। जब बंदा ज्यादा कमजोर हो जाए तो खड़े होने के काबिल नहीं रहता, उठने के काबिल नहीं रहता। वो आवाज दे के कहता, ए ज़ौफ मदद कर, दरे अहमद पे गिरा दे। वो कहता, मेरी कमजोरी, मेरा बढ़ापा, मेरा ज़ौफ किधर है? आना, आज मुझ पे इतना तारी हो कि मैं कमजोर हो के गिर जाऊं। ए ज़ौफ मदद कर, दरे अहमद पे गिरा दे। दरबान कहें उठ, कहूं उठा नहीं जाता। वो कहता, दरबान मुझे कहें बाबा उठ आगे हो, मैं उनको कहूं यार मैं तो कमजोर हूं, उठ ही नहीं सकता। तो ये एक लज्जत की कैफियत होती है, और वहां जो लुत्फ नसीब होता है तो वो जाहिर है कि एक अलग कहानी होती है। हजरत हुज़ैफा कहते हैं, जब हुजूर ने दुआ दे दी, मैं खामोश हो गया, मांगता तो क्या मांगता। तो मेरे नबी फरमाया कि हुज़ैफा, आज आसमान से रात को एक ऐसा फरिश्ता उतरा है जो आज से पहले कभी जमीन पे नहीं आया, अल्लाह से इज़न लेके आया है। ए अल्लाह, मुझे कुछ लम्हों के लिए अपनी बंदगी से छुट्टी दे। रब ने पूछा होगा कहां जाना है, उसने कहा होगा मालिक तेरे महबूब की चौखट पे सलाम करना। और यहां तो लज्जत मिलती है ना, जिब्रील अमीन तायरे लाहूती सिदरा कराही, लेकिन उसको भी देखो तो बार बार मदीने की गलियों के चक्कर काट रहा है। सिदरा पे जी नहीं लगता, नीचे आता है। बाज लोग कह देते हैं जिब्रील तो कुरान लेके आता था। यार, कुरान मजीद के कुल आयात जो गिनी जाती हैं, जो लिखी जाती हैं, वो 6666 होती है मुमी तौर पे। एक वक्त में कई कई आयात इकट्ठी भी उतरती रही, कई कई सूरतें भी इकट्ठी उतरती रही, लेकिन हम अगर एक आयत के साथ जिब्रील का एक फेरा भी माने कि कुरान लेके आता, तो कितने फेरे बनेंगे? 6666 बनेंगे। जबकि शारहीन ने लिखा है कि हुजूर की बारगाह में जिब्रील अमीन 24,000 मरतबा हाजिर हुए, और 6666 बार तो कुरान लेके आया। बाकी जो चक्कर लगाए हैं वो क्यों लगाए? उससे भी यह मजा था कि जन्नत न जन्नत की गलियों में देखा, मजा जो मोहम्मद की तलियों में देखा। का जो लुत्फ यहां मिलता है वो वहां भी नहीं मिलता। वो बार बार चक्कर काटता है, बार बार आता है। का वो मेरी बारगाह में आया और उसने आके मुझे पैगाम दिया कि मेरे बेटे हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार, मेरी बेटी सैयदा फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासे की फजीलत जमाने के सामने रखी। हुजूर अलैहिस्सलाम मोहब्बत करते, प्यार करते, अपने सीने पे बिठाते और जुबान हुसैन के मुंह में रखते, कभी हुसैन की जुबान अपने मुंह में रखते। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, मैंने एक दिन मंजर देखा, और ऐसा मंजर देखा कि हुजूर हुसैन की जुबान ऐसे चूस रहे थे जैसे कोई खजूर को चूसता है। अगर आपका ज़ौक़ सलामत है तो मैं आपको रोक के एक बात कहूं, देखा हुजूर को हुसैन की जुबान चूसते। किसने? अबू हुरैरा ने। अगर जैसे यार लोग सुनाते हैं कि बड़ा सख्त इख्तिलाफ था, और भाई जिसके साथ दुश्मनी होती है क्या उसकी फजीलतें कोई जमाने को बताता है? अहले बैत की जितनी फजीलत की रवायात हैं सारी सहाबा ने रवायत की। अगर उनमें दूरियां होती तो कभी ना करते। साहिब रियाजुन नुदरा ने बड़े खूबसूरत एक वाक्य लिखा। वो कहते हैं हजरत उमर का जमाना है, हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर में लेटे और सोते सोते एक ख्वाब देखते हैं। ख्वाब में देखते हैं कि मैं हुजूर के पीछे नमाज फजर पढ़ रहा हूं, और नमाज पढ़ के हुजूर ने जब सलाम फेरा तो रुख नमाजियों की तरफ कर दिया। हजरत अली अपने घर में सोए ख्वाब देख रहे हैं। फरमाते हैं कि जब हुजूर ने रुख फेरा तो एक शख्स खजूरों की टोकरी लेके आया और हुजूर के सामने रखी कि या रसूलल्लाह ये तकसीम कर दो। हुजूर ने हजरत अली से कहा कि अली ये खजूरें सब में बांट दो। ख्वाब में हजरत अली देख रहे हैं, खजूरें पकड़ी, एक एक खजूर सबको दी। फरमाया जब मैंने टोकरी हुजूर के सामने रखी तो हुजूर ने अपने हाथ से एक खजूर उठा के मुझे भी दी। हजरत अली कहते हैं ख्वाब में
फरमाते मैंने ख्वाब में खानी शुरू की, खाते खाते मेरी आंख खुली तो रात वाली खजूर का जायका मेरे मुंह में मौजूद था। याद रखो, ख्वाब महज ख्वाब होता है, हकीकत नहीं होती। एक बंदा भूखा सोया और ख्वाब में देखता है कि 5 स्टार होटल में खाना खा रहा हूं, मुझे बताओ सुबह उठेगा तो पेट भरा होगा या खाली होगा? ख्वाब है ना, कर्जदार है, मकरूज है, लोग तंग कर रहे हैं, पैसे दो। सोचते सोचते रात को सो गया और ख्वाब में देखा कि लॉटरी निकली, करोड़पति बन गया हूं। सुबह उठेगा तो करोड़पति होगा या कंगाल होगा? और साहिब ख्वाब ख्वाब होता है। वो किसी ने कहा कि 1000 बार तेरा दामन मेरे हाथों में आया, जब आंख खुली तो अपना ही गिरेबान था। ख्वाब महज ख्वाब है। लेकिन याद रखो, अगर ख्वाब में मेरा नबी किसी को कुछ अता करे, वो महज ख्वाब नहीं होता बल्कि वो हकीकत होती है। पूछना है तो बोसीरी से पूछो, रात को मेरा नबी आके चादर अता करता है, इमाम बोसीरी सुबह उठते हैं तो मुस्तफ़ा की चादर सिरहाने पड़ी होती। हुजूर ख्वाब में कुछ दे दें तो महज ख्वाब नहीं है, वो हकीकत है। हजरत अली फरमाते हैं वो लज्जत मेरे मुंह में थी। उठा, वजू करके मस्जिद में गया नमाज पढ़ने। जिस मुसल्ले पे रात हुजूर को देखा था ख्वाब में नमाज पढ़ते, फरमाते हैं उसी मुसल्ले के ऊपर हजरत उमर इमाम बन के खड़े। अगली बात भी सुनिए, फरमाते हैं जो सूरत ख्वाब में हुजूर ने पढ़ी थी ना, नमाज फजर में वही सूरत हजरत उमर ने पढ़ी। मैं सोच में पड़ गया कि माजरा क्या है। सलाम फेर के जिधर हुजूर ने टेक लगाई उधर हजरत उमर ने लगाई। मैं सोच में था कि माजरा तो कुछ है। क्या देखा कि एक शख्स खजूरों का टोकरा लाया, हजरत उमर के सामने रखा कि हुजूर तकसीम कर दे। अगली बात सुनने वाली है, हजरत उमर ने दाएं बाएं देखा, हजरत अली को आवाज देके फरमाया अली रात की तरह तकसीम कर दे। उमर अपने घर में है, अली अपने घर में है। अली ख्वाब घर में देख रहे हैं। उमर कहते हैं अली रात की तरह तकसीम कर जैसे ख्वाब में की थी। फरमाते हैं सबको एक एक खजूर दी। उमर के सामने टोकरा रखा तो उमर ने एक खजूर उठा के मुझे दी। हजरत अली कहते हैं जब खजूर खाई तो लज्जत रात वाली खजूर की थी। हुजूर से तो अदब माने था कि मांग नहीं सकता था, उमर से तो याराना था। मैं आगे बढ़ के मैंने अर्ज किया उमर अगर एक खजूर और मिल जाए। हजरत उमर ने मुस्कुरा के फरमाया अली रात हुजूर ने और दी होती तो मैं भी दे देता। नादान, इनकी रातें भी इकट्ठी गुजरती हैं, इनके दिन भी इकट्ठे गुजरते। ये दुश्मनी नहीं, ये हवाई किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी, हम तुम में लड़ाई होगी। ये जुदाई की जो बातें हैं ये दुश्मनों की तरफ से हैं। ये वो लोग थे जिनको मोहम्मद अरबी की नजरों ने पाक किया था। ये सब एक थे। एक बाप के दो बेटे लड़ में पड़ जाएं, झगड़े में पड़ जाएं, एक उस्ताद के दो शागिर्द टूट जाएं, एक पीर के दो मुरीद टूट जाएं। जमाना कहता बाप नालायक था, जमाना कहता उस्ताद काबिल नहीं था, जमाना कहता मुर्शिद की नजर में कुछ नहीं था, जो दो शागिर्दों को नहीं जोड़ सका। और बताओ मोहम्मद की नजर ने तो पत्थरों को तराश दिया था, क्या सहाबा के दरमियान मोहब्बत ही नहीं पैदा कर सके? अगर इनको तोड़ोगे तो फिर ये बात आगे चलेगी और सरवर कायनात की जात तक जाएगी। तो हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि हुजूर यूं चूस रहे थे जुबान को जैसे खजूर को चूसा जाता है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इरशाद जो फरमाया हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में, हुजूर फरमाते हैं कि हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से। यह मशहूर रवायत आपने सुनी होगी, हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से। हुसैन मुझसे, यह तो बात समझ आ रही है ना कि नवासा बेटी का बेटा है, तो असल तो नाना है ना। अच्छा, मैं आपसे अगर सवाल करूं कि आपने भी मुआशरे में हजारों नाने देखे होंगे और यहां भी कई बैठे होंगे जो नाने होंगे, अल्लाह ने उनको नवासे नवासियां दी है। नाना ये तो कहता है कि ये मेरा बेटा है, ये मुझसे है। ऐसा कभी आपको नहीं मिला, दुनिया की तारीख में कोई नाना ऐसा नहीं मिलेगा जो कहे कि नवासा मुझसे और मैं नवासे से। हुसैन मुझसे है, इसकी तो समझ है। अगला जुमला समझना पड़ेगा, हुजूर कह रहे हैं कि मैं हुसैन से हूं, नबी हुसैन से कैसे? अगर इसको समझना है तो फिर करबला जाना पड़ेगा। मेरे नबी फरमाया लोगों आज हुसैन मुझसे है कि मेरी बेटी का बेटा है,
और फरमाया कयामत तक मोहम्मद का नाम रहेगा तो हुसैन की वजह से रहेगा, कयामत तक मेरा दीन रहेगा तो हुसैन की वजह से रहेगा। फरमाया आज हुसैन मुझसे और कयामत तक मेरा नाम और मेरा दीन हुसैन की वजह से होगा। सरवर कायनात की निगाहें पहले देख रही थी। हजरत इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हो यजीद की आदात व अतवार देखने के बाद यजीद के मुकाबले में खड़े हो गए। उसने कहा हुसैन मेरे हाथ पे हाथ रख ले, बात खत्म हो जाएगी। सवाल क्या था कि हाथ दे दे, बैत कर ले, जो तू कहेगा वो मैं करूंगा, बस मेरी बैत कर ले। हुसैन ने कहा मैं सर तो दे दूंगा लेकिन हाथ नहीं दूंगा। हाथ आपने दुनिया में देखा होगा, जब हालात खराब होते हैं तो लोग सुलह कर लेते, लोग घुटने टेक देते। कोई बंदा कहे आपने सुलह कर ली, कहते हैं यार जान जाने का खतरा था, दफा मारो, हाथ ही मिलाना है ना। अब जुमला सुनने वाला है। हमने दुनिया में देखा है कि लोग सर बचाने के लिए हाथ देते, कहते हैं हाथ मिला लो, सुलह कर लो, जान बच जाएगी। जमाना सर बचाने के लिए हाथ देता है और मेरे हुसैन ने हाथ बचाने के लिए सर दे दिया। कहा सर दे दूंगा लेकिन हाथ नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि यह हाथ मुस्तफा के हाथों में आ चुका था। इसको परवान मेरे नबी ने चढ़ाया था। यजीद तो शराबी था। यजीद को हजरत अब्दुल्ला बिन हंजला जब होके आए और जबरदस्ती भेजा गया, पलट के आए, उनसे पूछा गया बताओ यजीद के दरबार में गए थे? फरमाने लगे डर लग रहा है कि आसमान से पत्थरों की बारिश न हो जाए। कहा क्यों? कहने लगे वो तो ऐसा शख्स है कि यन के हुल उम्महात वल बनात वल अखवात, मां से, बेटी से, बहन से निकाह को जायज करता है, शराब के नशे में मस्त रहता है, कुत्तों से खेलता है, नमाजों को जाया करता है। यार यजीद तो नमाज को तोड़ने वाला था और हुसैन जैसा नमाजी जमाने ने देखा कहां? करबला की रेत पे गया, 3 दिन प्यासा रहा। लेकिन तारीख पढ़ के देख लो, सीरत पढ़ के देख लो, करबला में मेरे हुसैन की कोई नमाज तहज्जुद की भी कज़ा नहीं होती। आज हुसैन हमसे क्या तकाजा करता है? ये जो रात जिसमें हम दाखिल हैं, ये करबला में हुसैन की आखिरी रात थी, जो सारी रात इबादत में कटी। सुबह हुई, 10 मुहर्रम की सुबह आई। हुसैन ने बेटे अली अकबर को उठाया, कहा बेटा करबला के टीले पे खड़े होकर अजान पढ़ो। यार बताओ, जिसको 3 दिन से पानी न मिला हो उसकी जुबान तो खुश्क होती है, लेकिन ये प्यासा नवासा जब करबला के टीले पे खड़ा हुआ और फजर की आजान पड़ी तो आसमान से हूरें भी झांक झांक के देख रही थी। मालिक, ये दर्द भरी आवाज कहां से आ रही है? अगर आपका ज़ौक है तो मेरा विजदान कहता है कि रब ने फरिश्तों से पूछा होगा तुमने कहा था इंसान को न बना, तुमने कहा था ये खूनरेजी करेगा, तुमने कहा था कत्ल गारत करेगा, तुमने कहा था नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिक व नुक़द्दिसु लक, हम तस्बीह पढ़ते, हम तहलील पढ़ते, हम सजदे करते, तुमने कहा था इंसान खूनरेजी करेगा। रब ने कहा होगा फरिश्तों जरा देखो करबला की वादी की तरफ, मैं तुम्हें भेजता, दिल देता, फिर औलाद देता, फिर दिल में औलाद की मोहब्बत देता, फिर तुम्हें प्यासा रखता, फिर तुम्हें यहां खड़ा करता, तो बताओ तुम कर लेते नौकरी? ये देखो मेरा हुसैन कहां डट के खड़ा है आज। जब अजान की आवाज उठी, मेरा इमाम वहां भी नमाज पढ़ता रहा। अरे कैसे हुसैन के मानने वाले हैं जो कभी मस्जिद में आए भी नहीं, कैसा वजू नहीं किया। हुसैन सारी जिंदगी नमाज पढ़ता रहा। और अगर आपका ज़ौक सलामत है तो सुनो, हुसैन ने इन सजदों की लज्जत सीखी कहां से? हुसैन को यह सजदों का लुत्फ मिला कहां से? तो चलते हैं फिर सैयदा तैयबा की तरफ, जो रात सजदे में रखती हैं सर, तो एक सजदे में रात गुजर जाती है। फातिमा उठ के अर्ज करती है मालिक एक रात तो लंबी बना, तेरे नबी की बेटी जी भर के सजदा तो कर ले। एक सजदा करती हूं रात गुजर जाती है। अली से पूछा गया जिसको सजदा करते हो कभी देखा भी है? पर मैं जब तक अली देख नहीं लेता सर सजदे में रखता ही नहीं। बाप वो, मां वो,
आगे जो बेटा दुनिया में आता है जमाना उसे हुसैन इब्ने अली कहता है, उसको हुसैन कहा जाता है, उसको हुसैन कहा जाता है। आज इकबाल भी गया था ना करबला में, हमने भी करबला का नजारा किया, आपने भी नारे लगाए, हमने भी नारे लगाए, आपने भी न्याज बनाई, हमने भी न्याज बनाई, आपने भी सबील लगाई, हमने भी सबील लगाई। कोई नारा लगाया, कोई सबील सजा के बैठा, कोई लंगर लगा के बैठा। लेकिन हुसैन बड़ा जीरक था। अल्लामा इकबाल करबला में गया, सारे मंजरनामे को करबला के देखा। हुसैन की जुर्रत, बहादुरी, दलेरी, इस्तिकामत, शुजात। खैमे जल रहे हैं, जवान बेटे की मैयत उठा के खैमों में रखता है, आसमान की तरफ देख के कहता, मालिक बता तू राजी भी हुआ है कि नहीं। यार जवान बेटा फौत हो जाए, जनाजा उठे तो बाप को होश नहीं होती। मैं हुसैन की अजमत को सलाम न करूं। आज जनाजे के साथ भी कोई नहीं, कंधा देने वाला भी कोई नहीं, सहारा देने वाला भी कोई नहीं। और 18 साल के बेटे की मैयत जब करबला की रेत से उठाई, मर्रिखीन कहते हैं कि उठा नहीं सकते थे, इतना कड़ियल जवान बेटा था। सीने से जप्पा लगाया और घसीटते घसीटते लाए। मर्रिखीन कहते हैं करबला की रेत से खैमों तक अली असगर के कदमों से लकीर खींच के करबला तक लाए और करबला में रखा। जवान बेटा फौत हो जाए, जनाजा उठे तो बाप को होश नहीं होती। लेकिन हुसैन की अजमत को सलाम है। खैमों में लाशा रख के फिर आवाज आती है, हुसैन अगले शहीद की लाश ले जाओ। कभी 6 माह का मासूम बच्चा हाथों पे दम तोड़ता है, कभी औनो मोहम्मद का लाशा उठाते हैं, कहीं अली अकबर, कहीं अली असगर, और फिर खैमे लाशों से भर गए। फिर वक्त आया कि हुसैन खुद भी करबला की रेत की तरफ चल पड़ा। इकबाल ने सारा मंजरनामा देखा, लेकिन इकबाल चुप रहा, बोलता नहीं। वहां से पलटा, घर नहीं जाता, सीधा हजरत सैयबा फातिमा तो जहरा की कब्र पे जाता है। देखता हुसैन को है, लेकिन इकबाल सलाम फातिमा को करता है। देखता हुसैन को है, लेकिन सैल्यूट फातिमा को करता है। और इकबाल फातिमा की कब्र पे खड़े होकर कहता है, रिश्ता ए आईने हक जंजीरे पास, पास फरमाने जनाबे मुस्तफास, वरना गिरदे तुरबतश गर्दीद में, सजदा पर खाके ऊपाशीद में। इकबाल कहता, फातिमा तेरे बाप की शरीयत की जंजीरें मेरे पांव में न होती, और तेरे बाप का हुक्म न होता कि अल्लाह के सिवा किसी को सजदा नहीं, काबतुल्लाह के बगैर किसी का तवाफ नहीं। अगर शरीयत की जंजीरों में कैदी ना होता, फातिमा मैं काबे को सजदा न करता, तेरी कब्र को सजदा करता। मैं काबे का तवाफ न करता, तेरी कब्र का तवाफ करता। क्योंकि हुसैन जो कुछ भी है, फातिमा तेरी तरबियत का कमाल ही तो है। यह जमाने को फातिमा ने पाल के दिया था। अगर अच्छी नस्ल चाहते हो तो फिर हुसैनी किरदार पैदा करना पड़ेगा, फिर अली का किरदार पैदा करना पड़ेगा। इसलिए आज के दौर में एक तो हमें जरूरत इस अमर की है कि हम हुसैन की शहादत के मकसद को समझे कि हुसैन किस मकसद के लिए शहीद हुआ था, किस मकसद के लिए करबला गए थे। सारा घर उजाड़ा क्यों? इसलिए कि दीन और इस्लाम बच जाए। आज मस्जिदों की रौनक, आज मेहराब व मिंबर की जीनत, आज मुअज्जिन की आजानों की आवाज, आज खतीब के खुतबों की आवाज अगर मुआशरे में मौजूद है तो यह खून हुसैन का सदका है। हुसैन ने शहादत दी और यजीदियत के सामने हुसैन बंद बांध गया। कयामत तक खुद तो शहीद हो गया, लेकिन यजीदियत का जनाजा हुसैन निकाल गया। आपको शायद के पूरे पेशावर शहर में एक भी यजीद नाम का शख्स न मिले, नहीं होगा जिसने बेटे का नाम यजीद रखा और शिमा रखा हो। लेकिन इस मजमे में अगर मैं ढूंढने निकलूं कि बताओ हुसैन के नाम के कितने लोग हैं, तो शायद कितने तुम्हें मिल जाएंगे। नादान, यही तो मेरे हुसैन की जिंदगी की दलील है, यही तो हुसैन की जीत है कि हुसैन खुद तो शहीद हो गया, लेकिन यजीद को हुसैन गाली बना गया। इसका नाम तक कोई लेने वाला नहीं रहेगा। और हुसैन आज भी दिलों पर राज कर रहा है। तो करबला में जीता हुसैन और हारा यजीद, लेकिन हुसैन की शहादत हमसे तकाजा क्या करती है? आज भी करबला की सकीना पूछ रही है, आज भी करबला की शहरबानो पूछ रही है, आज भी करबला की उम्मे रुबाब पूछ रही है, बताओ जिस दिन के लिए हमने सारा घर कुर्बान किया था, उस दिन के लिए तुमने क्या किया? घर की छत पे हुसैन का झंडा लगाने से काम नहीं चलेगा।
कि झंडा हुसैन का और नीचे काम सारे यजीद वाले चल रहे हैं। हुसैन कभी राजी नहीं होगा। हुसैन तुमसे न्याज नहीं मांगता, हुसैन तुमसे सबील नहीं मांगता। हुसैन पूछता है बताओ जिस दीन के लिए मैंने घर कुर्बान किया उस दीन के लिए तुमने क्या किया। लिहाजा आज के दिन ये अहद करें हम खुद भी दीन पे कारबंद रहेंगे और अपनी नस्लों को भी दीन के ऊपर पाबंद रखेंगे। आज जरूरत इस अमर की है कि अपने नस्लों की हिफाजत करें। एक जमाना था हम छोटे छोटे थे, तुम देखते थे ट्रैक्टर पे, ट्राली पे या रेडियो पे वो एक के दमादम मस्कल अंदर अली दा पहला नंबर। हम समझते थे कि शायद बस कवाली गाई जा रही है, बच्चे भी गुनगुनाते थे। जब होश संभाला तो फिर पता चला कि यह इत्तेफाकी हादसा नहीं है, इसके पीछे पूरी एक तहरीक होती है, पूरा एक नज्म होता है जो है वो खुलाफाए सलासा की खिलाफत का इनकार करके हजरत अली को कवाली के रूप में अंदर उतारा जा रहा है। आज फिर जिस दौर में हम दाखिल हैं, आपने देखा होगा चंद दिन कबल हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में नाजेबा कलिमात कहे गए, नाजेबा जुबान इस्तेमाल की गई और हजरत सिद्दीक अकबर के ईमान पे शक किया गया। मैं कहता हूं जमाने में अगर अबू बकर मोमिन नहीं है तो फिर कोई भी नहीं है। यह वो मोमिन है जो सबसे पहले कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ था। सबसे पहला मोमिन कौन है? बोले तो सही यार, सबसे पहला मोमिन कौन है? अबू बकर है। नबी का साथ निभाने वाला कौन है? हुजूर के साथ हिजरत करने वाला कौन है? हिजरत का साथी भी अबू बकर, सफर का साथी भी अबू बकर, हजर का साथी भी अबू बकर और गार का साथी भी अबू बकर, मजार का साथी भी अबू बकर है। उमर जब शहीद होते हैं तो कहां होते हैं? मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे हैं, फजर की नमाज है और हुजूर का मुसल्ला है, मस्जिद नबी का मेहराब है। जब आपको जख्मी किया गया, आपका पहला कतरा खून का कहां गिरा? बोलो तो सही, कहां गिरा? मस्जिद में। मेरे नबी फरमाए मेरे मिंबर से लेकर मेरे हुजरे तक का हिस्सा रियाजुल जन्ना का है। नादानो, लोग जन्नत में बाद में पहुंचते हैं, उमर का खून का कतरा जन्नत में उमर से पहले पहुंचता है। अगर इसको भी नहीं मानोगे तो किसको मानोगे? जब कयामत का दिन होगा ना, आखिरी बात है, लोग जन्नत में चले जाएंगे, अल्लाह अहले जन्नत से खिताब करेगा कि तुम्हें कुछ चाहिए चीज? वो कहेंगे मालिक जन्नत में सब कुछ है, हमें तो सब कुछ मिल गया। यहां जन्नत मिली, कौसर है, सलसबील है, हूरे हैं, गिलमान है, बागात हैं, और क्या चाहिए? अल्लाह कहेगा भी एक चीज बाकी है जो तुम्हें देनी है और यह जन्नत की सबसे बड़ी नेमत है। वो कहेंगे मालिक क्या? अल्लाह फरमाएगा मैंने तुम्हें अपनी रजा देनी है, तुम्हारे ऊपर रजा को नछावर करने लगा हूं। जब रजा नछावर होगी तो यह जन्नत की सबसे बड़ी नेमत और जन्नती को नेमतों की तकमील के तौर पे अल्लाह की रजा मिलेगी। मैं कहता हूं जन्नत में जाने के बाद मोमिन को जो रजा मिलती है, अल्लाह मुस्तफा के सहाबा को यह रजा दुनिया में अता कर चुका है। रब कहता है ना रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, मैं इन पे राजी, ये मुझ पे राजी। नादानो, हमें जन्नत में जाने के बाद जो मिलेगा अल्लाह मेरे मुस्तफा के सहाबा को वो दुनिया में अता कर चुका है। इसलिए अपनी नस्लों के दरमियान अहले बैत की मोहब्बत भी पैदा करो, सहाबा की मोहब्बत भी पैदा करो। ये मुल्क हमने बड़ी मुश्किलों से हासिल किया था। इस मुल्क का अमन हमारे इदारों ने बड़ी कुर्बानी देने के बाद हासिल किया था और कई लाशें गिरने के बाद, मेहनत करने के बाद हमारी फौज ने, हमारे इदारों ने इस मुल्क को पुरअमन बनाया था। लिहाजा आज फिर इदारों को ऐसे लोगों के ऊपर नजर रखनी चाहिए जो लोग इस मुल्क के अमन को खराब करना चाहते हैं, इस मुल्क के अमन को बर्बाद करना चाहते हैं। इदारों की जिम्मेदारी है कि वो इस्लामी अक़दार के मुताबिक, उसूलों के मुताबिक, ज़वाबित के मुताबिक इस मुल्क के निज़ाम को चलाएं। मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करूँगा आप जितने लोग आए हैं अल्लाह सबके घरों में रहमतें बरकतें मुंतकिल फरमाए। इदारा तबलीगुल इस्लाम के सदर से लेकर आम कारकुन तक जिस अंदाज से ये मेहनत करते हैं, अल्लाह सबको दीन दुनिया की भलाइयाँ मुकद्दर फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।